कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे एकदम। बहुत ही अपनी सेहत का ध्यान भी रख रहे होंगे। पेन ड्राइव कुछ मामला है दूसरे में, चलाएंगे कुछ न कुछ तो काम। कल लेट हो गया था, नहीं तो मैं कल रात को ही जो है एक ले लेता पेन ड्राइव। बना रहा हूँ, जल्दी बन जाएगा चीजें व्यवस्थित। हाँ, जो पहले का पढ़ाया था सेब था ना, तो वही वाला पहले आज करवा देता हूँ। कल हमने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, है ना। स्टोरी जो थी कुछ इस कदर थी। आज हम बात करेंगे अरबी भाषा के शब्दों पर, पहले बाद में स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी अभी दोबारा मैं सुना देता हूँ आप लोगों को। अरबी भाषा के शब्द भी मैंने नोट ही कर लिए हैं। ऐसे राइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि साफ साफ लिखा जाए, नहीं तो मैं लिखूंगा हाथ से ही। हम्म। मतलब याद हो गया आपको? हाँ, बस मेरे तो यही खुशकिस्मती है कि आप लोगों को वो स्टोरी बहुत अच्छे से याद हो गई है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? ये आपको पता है, इन शब्दों को याद करने के लिए लोग दुनिया भर के यूट्यूब, दुनिया भर की चीजें खंगालते रहते हैं कि क्या वो तरीका अपनाऊं कि जिससे मुझे ये अरबी, फारसी, तुर्की जैसे शब्द याद हो जाएं। याद ही नहीं हो पाते थे। नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ काम है। देखो, मैं आपको कल मैंने इस स्टोरी को टाइप किया। मैंने कहा कि इस स्टोरी को जैसे लिख करके देता हूं ना, तो अब मैं टाइप कर लूंगा इसको। तो आगे जो है, कल इसको टाइप करके रख लिया मैंने। अब इसको जो दूंगा तो बना बनाया रहेगा, यही मेरी ही स्टोरी रहेगी। आपको जैसे यही वाली कहानी थी। एक मुगल नाम का व्यक्ति था जिसके पास एक नौकर था, उसका नाम बहादुर था। वह मुगल को आका आका कहता था। मुगल एक लफंगा लफंगा और जालिम व्यक्ति था। वह उर्दू बोलता था और अपनी बेगम से बहुत नफरत करता था, बीबी या बेगम से बहुत नफरत करता था। एक दिन उसे गुस्सा आया और अपनी बीबी को खंजर मार दिया, और फिर भी उसे चैन नहीं मिला तो उसने कैंची से काटा। फिर उसे तोप से उड़ा दिया बारूद भर करके। बची लाश को कालीन के नीचे छुपा दिया। यह बात बहादुर को पसंद नहीं आई, क्योंकि मुगल की बेगम उसे सौगात देती थी। उसने दरोगा को इत्तला कर दिया। दरोगा आया, तलाश शुरू की, और सुराग मिला जिससे मोहम्मद क्या नाम है, मुगल के घर की कुर्की कर दी गई और मुगल को काबू कर लिया गया। इस कारण दरोगा को तमगा मिल गया। तो अब आपके सामने है अरबी भाषा के शब्द। देखो, अरबी भाषा के शब्द इतने ज्यादा हैं कि उसको मैं बनाने की स्टोरी तो बना दूं, दो लोगों की बातचीत भी बना दूं, लेकिन वो इतना लंबा हो जाएगा कि फिर बोरिंग हो जाएगा। कोई स्पेशल स्टोरी नहीं बन पा रही है। इसलिए मैं कुछ चीजों को आपको यहाँ याद दिलवाना चाहूंगा, जिस पे आप गौर व फिक्र करेंगे तो शायद आपकी अ, अपने आप ही ये जो अरबी भाषा के शब्द हैं वो कुछ कुछ याद हो जाएंगे या आप पहचान कर लेंगे। ठीक है ना। अभी कोई स्लाइड नहीं हुई, आपके सामने ही सारी स्लाइड है। अभी
नॉर्मल सी बात है। काफी कुछ हमने लिखा है, काफी कुछ मैं आपको बता रहा हूं। देखो अरबी भाषा के शब्द में अदा है, अजीब है, अजब है, अजायब है, अदावत है, अक्ल है और असर है और अल्लाह है। आखिर है, आदमी है, आदम है। यहां आ वाले शब्द देख लो। आ वाले शब्दों में आप देख रहे हैं अदा है, अजब है, अजीब है, अजावब। अजब, अजीब, अजायब, 3 शब्द हो गए। अक्ल, असर, अल्लाह। अल्लाह पर, अक्ल पर अल्लाह का असर है। वो आपकी अदावत में दिखता है। अदावत, हमें जो है ईश्वर की शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा करना चाहिए। अदा करना, चुकता करना। अजब, अजीब, अजायब। फिर है आखिर। आखिर तुम्हें आना है चाहे देर लगेगी। दूसरा क्या है? आदमी। आदमी, आदम। आदम से ही बना है आदमी। आदम, आदमी। ईमान, ईमान। देखो ईमान ईमानदारी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ईमानदारी वो होती है, जैसे ईमानदारी में हम किसको रखते हैं, बना तो उसी से है लेकिन अर्थ अलग अलग है। ईमानदारी में वो होता है जैसे आप चोरी करो, डकैती करो, आप सारी चीजें बता दो कि मैंने चोरी की, डकैती की, ये किया, वो किया, सारी चीजें की, आप ईमानदार हैं, सब कुछ बता दो, सब कुछ चीजें छोड़ दो, किसी को धोखा मत दो, इंसान को धोखा मत दो, किसी भी जो आपके प्रति स्नेह रखता है उसको धोखा मत दो। यह कहलाता है ईमानदारी। लेकिन ईमान क्या होता है? ईमान वो होता है कि जो इन सब चीजों से बिल्कुल परे है, जो सिर्फ ये बताता है कि ईश्वर या अल्लाह जो भी है उसके प्रति सिर्फ आप निष्ठावान रहो, चाहे कुछ भी करो, बाकी जीवन में कैसो भी रहो उसी के प्रति ईमानदार रहो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है इज्जत। इज्जत क्या है? इलाज, उग्र, एहसान। इलाज, उग्र और एहसान। बिल्कुल। बाकी एक तरीका और है, जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो अरबी भाषा के शब्द हैं उसमें एक शब्द कभी नहीं देखा होगा आपने, चा से चीनी शब्द नहीं देखा होगा। अरबी भाषा में कहीं च शब्द है ही नहीं। इसकी स्टोरी नहीं बन पाई, मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। कुछ वैसे नॉर्मल तो बातचीत बन जाती है, लेकिन पूरी स्टोरी नहीं बन पा रही। हाँ, 2 स्टोरी 3 स्टोरी मिला करके बनाना पड़ता, तो फिर ज्यादा लंबी हो जाती। इसको मैं अभी बता देता हूँ ना, चिंता क्यों कर रहे हैं। चा वर्ण जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा इसमें, पूरे अरबी भाषा के शब्द में। दरअसल क्या हुआ, अरबी भाषा के शब्द, आज हम सब कुछ अरबी में मानते हैं, बहुत सारा अरबी का क्षेत्र बड़ा हो गया जैसे जैसे अरब का विस्तार होता रहा। नहीं तो अरब का क्षेत्र एक निश्चित क्षेत्र था, धीरे धीरे कबीलाई लोग मिलते गए, या फिर हम कहें फारस के क्षेत्र तक इसका क्षेत्र विस्तृत होता रहा। अब सब गल्फ कंट्रीज और अरबीज कहलाते हैं। दरअसल ऐसा नहीं था, अरब बहुत छोटे क्षेत्र में रहा करता था पहले, मतलब पूरा छोटा क्षेत्र था। तो वहां की जो भाषा थी उसमें च वर्ण कभी नहीं था। अब वहां पर छ नहीं है तो भाई छतरी वाला छ भी नहीं है, छतरी वाला छ नहीं है तो छतरी वाला छ भी नहीं है। देख लो क्या क्या चीजें हैं, जैसे छतरी वाला छ नहीं है, ज्ञा से ज्ञानी नहीं है वहां पर, वहां जो है छतरी वाला छ नहीं, या से या नहीं है। बड़ा श का इस्तेमाल कम होता है लेकिन कम होता है, शुरुआत कम होती है। त्रिशूल वाला नहीं मिलेगा, सरा से श्रीमान वाला नहीं मिलेगा, अंगा वाला, या वाला, अणा वाला शब्द नहीं मिलेगा आपको, झ वाला शब्द नहीं मिलेगा आपको, ठा से शब्द नहीं मिलेगा, ढा से ढक्कन वाला, अड़ा से अड़ा और अढ़ा वाला शब्द नहीं मिलेगा आपको, था वाला शब्द नहीं मिलेगा, भा वाला शब्द नहीं मिलेगा।
कुछ ऐसे शब्द हैं, अब आप देख लो शब्दों की संख्या अपने आप ही कम होती चली जाएगी। इस तरह के शब्द, अब हाँ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सामने हमने लिख रखे हैं। हाँ, कर दिया मैंने आप लोगों का, क्या करूं। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप टीचर की नजर में अपनी आजादी के साथ साथ में दूसरों का पढ़ाई कर दें खराब। एक और बात मैं बता दूं आपको कि कुछ लोग अरबी शब्दों को ना, जब पेपर में आता है और ऑप्शन में उर्दू रहता है तो उर्दू लगा देते हैं, जबकि उर्दू शब्दों का अरबी शब्द से कोई लेना देना नहीं है। मतलब क्योंकि हिंदी के बाद उर्दू का जन्म हुआ है। उर्दू का जन्म हिंदी के बाद हुआ है। उर्दू भारतीय भाषा है, भारत की भाषा, भारत में जन्म लिया है उसने। अब भले पाकिस्तान में चली गई है ज्यादातर, लेकिन है भारत की भाषा, जन्म भारत में ही लिया है उर्दू ने। बेवफा निकली उर्दू, चली गई पाकिस्तान, अब कुछ एरिया में चली गई बांग्लादेश में, है ना। अब आगे देखते हैं, यहां पर इतने शब्द, ये ध्यान रखना, इस तरह के शब्दों को यदि आपको देखने को मिलता है, ये शब्द, इनसे वर्ड, तो आप समझ लेना ये अरबी भाषा के शब्द नहीं है। ठीक है, अरे इधर ध्यान दे लो। 2-3 वीडियो कोई पुराना देखेगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं देखेंगे तो छोड़ दो सबको, रोज रोज का काम है, पढ़ लो सिर्फ आप लोग। ठीक है, देखो अभी चैनल वैनल पे मत भेजना रूहान, उस पे मैं कॉपीराइट लगाऊंगा अपनी स्टोरी पे, क्योंकि कंटेंट अड्डा का है, मतलब मैंने बनाया है और कंटेंट अड्डा पर प्रोवाइड किया है, इसलिए वो स्टोरी का कॉपीराइट जाएगा ना, इसलिए उसमें मैं बना के भेज देता हूँ, आप लोग सभी लोग यूज करिए, पढ़िए लिखिए। लेकिन पता चले कि मेहनत हम करें और ठप्पा कोई और लगा दे तो फिर दुख होगा ना। आप तो अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई उसको अपने यूज के लिए करेगा। फारसी के वर्ड लिख दीजिए, फारसी के वर्ड लिखा नहीं है, फारसी के वर्ड तो लिखवा दिए, ये अरबी के शब्द हैं, देखो सामने लिखा हुआ है आपके सारा। कदम है, कुर्सी है, किताब है, खबर है, खत है, मल्लाह है, और मजनू, मजनू शब्द जो है ना, बड़े मजनू बने फिरते हो तुम लैला की गलियों में, मजनू। और दूसरा है मजनूम, जवाब नहीं है जनाब के पास, प्रश्नों की तादाद बहुत ज्यादा है इस मुल्क के वास्ते, है ना। दावा है कि दफ्तर में तुम्हें दगा मिलेगा, तकिया लगा के किस्सा सुनना हुजूर का। अब यहां पर है कसूर, इमारत, खिदमत करो दुनिया की तजुर्बा लगा करके, है ना। मिसाल, इस्तीफा, लिफाफा, हाल, हकीम, हवालात, हौसला, दान, ये दान वाला वो दान है, खानदान, है ना, मच्छरदान वो वाला दान है, नतीजा, दीन और मुहावरा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप लोगों के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं शब्दों को चुनिंदा उठाया है जो आप लोगों के, ये सब अरबी हैं, अरबी अरबी अरबी, खाते हो ना अरबी, हाँ, तो अरबी शब्द हैं ये, ना कि
बार बार आप एक ही चीज कह रहे हो कि सर ये फारसी है, फारसी। बार बार यही कह रहा हूं, फारसी नहीं अरबी है। फारसी शब्दों को तो सुनाया था मैंने, स्टोरी नहीं सुनाया था। फारसी शब्दों की स्टोरी तो मैंने सुनाई थी, मैं उसको दोबारा भेज दूंगा। कहते हैं कि फारसी सौदागर था जो बहुत ही आवारा था, बेहुदा था, बहरा भी था। दूसरों की आबरू उसकी आदत थी, दूसरों के साथ में दूसरों की आबरू से खेलता था। वह चश्मा लगाता था, गले में गुलूबंद पहनता था, कमर में कमरबंद पहनता था, गुलाब लगाता था, आईने में अपना चेहरा देखता था। वह सूद का काम करता था, कबूतर उड़ाता था, खरगोश पालता था, गल्ले का व्यापार करता था। जो उसे सूद नहीं देते थे, जो उसे सूद नहीं देते थे, वह मार मार के, चाबुक से मार मार के उसकी खाल खींच लेता था। और वहां से उसने बराबर का क्या करता था, वो मांस, मांस निकाल लेता था। मांस नहीं, क्या कहते हैं उसको, मांस को और क्या कहते हैं, कुछ और शब्द यूज करते हैं ना। नहीं, मुर्गा नहीं, मुर्गा तो खाता ही था वो खाने की बात बाद में करेंगे। गूदा शब्द भी है, गूदा शब्द भी है, गोश्त। जी, गोश्त निकाल लेता था, मार मार के गोश्त निकाल देता था वहां से। और उसके बाद फिर उसे डर था कहीं सामने वाला मर ना जाए। मर गया तो फिर क्या करेगा, खाल तो खींचता खींचता था, वो भी निकाल लेता था। फिर वहां पर क्या करता था, डर डर जाता था कि कहीं पैसा लेके ही ना मर जाए मेरा सारा, तो पैसा चला जाएगा। फिर उसके ऊपर वो दवा के रूप में मरहम लगाता था, और मरहम लगाने के बाद उसे चद्दर से ढक देता था। वहीं पास में मीना बाजार थी, उस मीना बाजार में उसे एक जो है, क्या कहते हैं, बेवा औरत थी, जिसके चक्कर में इसका दिल आ गया था और उससे शादी करना चाहता था। इसलिए मोइना बाजार के कूचे में जा करके वो क्या करता था, सितार बजाया करता था, सितार बजाया करता था। और बहुत ही तगड़ी, और उसकी खुराक थी, वो खाने पीने में क्या करता था भाई, बालूशाही, चाशनी, किशमिश, मेवा, ये सब चीजें खाया करता था। मुर्गा, बर्फी, समोसा खाता था। और उस बेवा पर नजर रखने के लिए लोगों को तनख्वाह दिया करता था। फिर भी वह शादी नहीं कर सका, क्योंकि वह नामर्द था, और आंखों में सुरमा और आतिशबाजी का भी उसे शौक था। इसलिए हम लोग तालियां बजा रहे थे। खत्म हो गया। अब देखें, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अब यहाँ पर हमारा अरबी फारसी फारसी शब्द खत्म। कुछ शब्दों को हम देख लेते हैं जो छोटे छोटे हैं, दो दो शब्द हैं। डच भाषा के शब्द हिंदी में जो प्रयोग किए गए हैं, जैसे बम, ड्रिल, तुरुप। देख लो, ये तीन शब्द हैं कहाँ के, अच्छी चीजें अगर याद करते ना, अच्छी चीजें सभी याद करते तो सभी सत्संग में बैठे होते। यहाँ पर आपको इसीलिए याद हुई वो स्टोरी कि वो जालिम था, इसलिए याद हुई वो स्टोरी। हमेशा ट्रिक बनाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्रेन हमारा गलत चीजों को सबसे पहले पकड़ता है। समझ गए। अच्छी चीजों में किसी को बुलाते रहो, भैया दूसरे का भला मत करो, दूसरे का बुरा मत करो, सॉरी, दूसरों का, तो वो समझ में नहीं आएगा। आप सिखा लो कितनों भी, नहीं करेंगे। लव स्टोरी बनाओगे तो सीमा पार हो जाएगी पाकिस्तान से, समझ गए, और तुम्हारे पीछे मीडिया पड़ जाएगी। पढ़ लो सीधे से।
डच, डच शब्द में कौन कौन सा है? सीमा हैदर नहीं, सीमा पार, पाकिस्तान से इस पार आ गई, सीमा पार हो गया। अल्फाजों का कभी कसूर होता है क्या किसी को बुरा बनाने में? वो तो इंसान ही इस कदर है जिसके अल्फाज पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डच भाषा के। हिंदी में कुछ शब्द हैं, जैसे बम्ब है, ड्रिल है, तुरुप है। कहते हैं तुरुप का इक्का है अभी मेरे पास, तुरुप का इक्का है। ड्रिल, ड्रिल भी क्या है? डच भाषा का शब्द है। और दूसरा ये बम, बम ये शब्द है, ये फूटने वाला बम नहीं, दूसरा बम है। चले यहाँ पर बात करते हैं रूसी भाषा के हिंदी में लिए गए शब्द, बुजुर्ग शब्द। अब यहाँ पर बुजुर्ग कहते हैं ना, अरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो ये बुजुर्ग जो शब्द है ना, ये क्या है? रूसी भाषा का शब्द है। अच्छा, कौन सी भाषा का शब्द है? रूसी भाषा का। बुजुर्ग बोलते हो ना, अरे बड़े बुजुर्ग हैं। यूनानी भाषा से दिल्ली के लिए शब्द एटलस, एटम और एकेडमी। एटलस, एटम और एकेडमी। अब देखो, दो अलग अलग अगर ऐसे जोड़ोगे ना, दो शब्दों से मिलकर बना है, एटम और बम। डच भाषा का शब्द है बम, और एटम शब्द है यूनानी भाषा का। अब आप लोग बात करते होंगे ना, भैया कौन सी एकेडमी से पढ़े हो, कौन सी एकेडमी से पढ़ाई चल रही है? तो एकेडमी कौन सी है? अड्डा 247 की एकेडमी है, जहां से आपकी तैयारी चल रही है। अड्डा 247 की एकेडमी है जहां से तैयारी चल रही है। अच्छा, एक शब्द और आता है कूपन, कभी सुना है? कूपन, कूपन, कूपन कौन सी भाषा का शब्द है? 2347 नहीं है भाई, ओनली 247 है, 24/7, 2347। अब यह है एकेडमी। एटलस क्या है? एटलस किसे कहते हैं? मैप का जो गुच्छा होता है, कई प्रकार के मैप को जब इकट्ठा करके रख दिया जाता है, उसी को एटलस कहते हैं। कूपन क्या है? कूपन कोड लग रहा है आपका Y178, लेकिन ये कौन सी भाषा का शब्द है कूपन है? बताएं। फ्रेंच भाषा का कूपन है, कारतूस है। फ्रेंच भाषा का शब्द है कूपन और कारतूस। अब लीची है, चाय है, चीनी है। क्या है? लीची, चाय, चीनी। लीची, चाय, चीनी भाषा का है। लीची, चाय, चीनी। और लीची पैदावार होती है हमारे क्या नाम है उसका, बिहार का मुजफ्फरनगर में लीची सबसे ज्यादा पैदा होती है ना। हाँ, लीची, चाय, चीनी मुजफ्फरपुर में। लेकिन भाषा जो शब्द है लीची, चाय, चीनी, ये चीनी भाषा का शब्द है। जापानी शब्द रिक्शा। अच्छा, रिक्शा शब्द सुनते हैं तो आपको क्या लगता था आज तक? सही सही बताना। रिक्शा शब्द जब सुनते हैं आपको लगा अरे रिक्शा ले लो चले जाओ, ये रिक्शा ले लो चले जाओ, रिक्शा क्या है ये? कौन सी भाषा का शब्द है?
हिंदी वर्ड लगता था ना, अब जापानी हो गया। अंग्रेजी लगता होगा, अंग्रेजी हिंदी के अलावा कुछ नहीं लगता। अब यहां पर अपना खत्म, आज खेला खत्म। अच्छा, सूप पिया कभी आप लोगों ने? सूप सूप सूप। मेयर का चुनाव तो होता ही आपका। अरे मेयर वो घोड़ी वाला नहीं भाई, मेयर ये जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं। क्या कर रहे हो? जी, तो मेयर का जो ये चुनाव है, ये मेयर शब्द भी फ्रेंच भाषा का है। नगर निगम वाला, बिल्कुल। नगर पालिका वाला भी हो सकता है, नगर निगम का भी। मीनू, कौन सी मीनू की बात हो रही है? याद तो मैं करवा ही दूंगा, बस क्लास जब देखो पेपर में बैठोगे ना, तो मेरी आवाज, मेरी क्लास आपके कानों में घूमेगी। जब कोई शब्द नहीं आएगा तब याद आएगा, अरे ऐसे ऐसे बोल रहे थे सर जी। इसलिए मैं जानबूझ के कुछ चीजें ऐसे बोलते रहता हूँ, क्योंकि मेन ना ये शब्द को रटाने का और कोई तरीका नहीं, यही एक तरीका है। उन शब्दों से आप कनेक्ट करते हो। अच्छा, अंग्रेज शब्द हम बोलते हैं ना, अरे वो पूरा अंग्रेज है, अंग्रेज। अंग्रेज को कौन सी भाषा का शब्द है? आपको लगता था कि अगर मैं इंग्लिश लिखूंगा तो इंग्लिश लिखूंगा, अगर मैं अंग्रेज लिखूंगा इसका मतलब हिंदी में लिख रहा हूं ना। फ्रेंच भाषा का शब्द है अंग्रेज, हिंदी में अंग्रेज। हाँ, हिंदी में तो अंग्रेजों को क्या कहा जाता था? फिरंगी। क्या कहते थे? फिरंगी। चलो जी, तो हो गया आज का काम पूरा, कोटा पूरा आप लोगों का। अरे मैंने क्लास नहीं खत्म कर रहा हूँ, ये टॉपिक खत्म कर रहा हूँ। ये कुछ नहीं, इसमें बहुत सारी गलतियां, तो इसलिए किसी काम का नहीं। देशज भाषा के शब्द मैंने आपको पढ़ाई दिए हैं। विदेशी भाषा में और कुछ नहीं बचा है। कोई ऐसा शब्द, कोई कुछ छूट गया हो, कुछ बता दो। भाग फिरंगी भाग, आप कहाँ भगाओगे? क्या करूं, कुछ तो खाना पड़ेगा। सुबह से मशीन चालू है, अब रात तक चलेगी। गोरा तो हिंदुस्तानी है, गोरा शब्द। हम्म। क्लास 13, 14, 15, 16 नहीं है। 13, 14, 15, 16। चलो मैं चेक करवा लूंगा, कभी देख लेना, कभी छुट्टी उट्टी पे मैं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं 2-4 दिन छुट्टी पे रहा, बीच में गया था, तबीयत खराब थी ना वो। ये नहीं, पेपर देने गया था एक बार, वो दिन की तो क्लास नहीं है। नहीं होगा तो नोट कर लेना, जब क्लास एंड होने वाली होगी ना, जब ये एंड होने वाला होगा तो मुझे बता देना। ये 4 क्लासेस जो भी मैं छुट्टी करता हूँ, वो क्लासेस मैं बाद में ले लेता हूँ, ठीक है? आप उसे बता देना जब एकदम क्लास एंड होने वाली हो जाए, मतलब आज नहीं, जैसे सेशन जब एंड होने लग जाए कि आपको लगे कि अब बैच नहीं चलेगा, तो जितनी भी छुट्टी हुई होगी क्लासेस मेरी, उसका मैं अलग से क्लासेस ले लूंगा। वो उतने दिन क्लासेस बढ़ जाएंगी, या संडे सैटरडे में किसी दिन लेकर के मैराथन के रूप में लेकर के, या कोई भी चीज छूटा होगा उसको वहां पर कर लेंगे। मीनू का मतलब होता राई, राई का मतलब होता लिस्ट, है ना?
अरे रिकॉर्डेड कैसे डाल देते, जब मैं था ही नहीं तो कहां से डालूंगा। ग्रामर का सेक्शन अभी बचा है आप लोगों के पास। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण करोगे नहीं, ये बताओ। नहीं करना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाच्य संज्ञा सर्वनाम विशेषण करना है, क्या करना है, ये खत्म है, फिर आगे बताओ। करेंगे ना, तो हम भी करवाएंगे। मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए अभी, तब तक पहले पढ़ लीजिए ये सब चीजें। 1-2 दिन का मुझे समय दीजिए। मैं प्रसिद्धि वाला थोड़ा सा मैंने बताया था ना कि वो थोड़ा सा दिक्कत हो गई है मेरे साथ, पेन ड्राइव वाली। वो ऑफिस में होती तो मिल जाती, वो कहीं रास्ते में गिर गई है। अब क्या करवाना है, क्या करवाना, जल्दी बताओ। विशेषण और विशेष्य, हिंदी के बुक कुछ नहीं पढ़ाया, ओनली व्याकरण। सर जी हिंदी की बुक से कुछ नहीं पढ़ाया। नूरजहां एक काम करना, मुझे बुक का जरा वो भेजना। मेरा बता रहा हूँ, 2 दिन पहले अभी कल ही मेरा वो पेन ड्राइव जिसमें मैं वो बना रहा था, बहुत खो ही गया है। एक बार जरा मुझे सेंड करिए, किसी के पास पीडीएफ पड़ी हो प्रसिद्धि बुक का तो वो मुझे सेंड कर देना। मेरा बहुत नुकसान हो गया, मैं उसको बना लूंगा, जल्दी नहीं 2-3 दिन में ही बना लूंगा, स्पीड मेरी फास्ट है। चलो मैं अलंकार शुरू करवाता हूँ आप लोगों के लिए आज। अलंकार, अलम जमह कारा बराबर अलंकार, अलंकार। आप जीवन बीमा तो नहीं हो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। समास हो गया है, समास खत्म करके ही मैंने ये शब्द विचार शुरू करवाया है। अरे यार, लेकिन एक चीज तो आप लोगों को बताना भूल गए, तत्सम तद्भव कहाँ हुआ अभी हमारा। अभी तो शब्द विचार का कई पार्ट रह गया ना, अभी तो हमने यही किया है। अभी तो सार्थक शब्दों का हमने 2 ही भेद किया है, बाकी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण तो रह ही गया। तो चलो आपके कहने पे मैंने तो ये शुरू करवा दिया है। आप लोगों के सामने कुछ लोगों को मैं हिदायत देता हूं कि आप लोगों के पास जितनी भी पीडीएफ पड़ी हो उसकी प्रसिद्धि बुक वाली, वो मुझे सेंड कर दो। मुझे काम पे लगाना है लोगों को, कुछ थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कंटेंट वंटेंट बना के उसमें छांट लूं रात भर में ना। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर अलंकारों की हम। अलम अर्थात क्या होता है, आभूषण, गहना। तो जो भूषित करे, जो सुंदरता को बढ़ाए, वही अलंकार है। जो जैसे कहते हैं ना, जैसे नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या करती है, आभूषणों को धारण करती है। नारी क्या करती है, आभूषणों को धारण करती है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। करवा दूंगा कल, टाइम कम है ना, तो कल करवा दूंगा। उसी प्रकार से कवि या लेखक क्या करता है, अपने काव्य को, अपने काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का इस्तेमाल करता है। और भी सरल शब्दों में समझिएगा, इससे भी सरल शब्द। जैसे हमारी क्लास में बहुत सारे लोग हैं, घर में आ गया पार्टी का ऑर्डर, भाई दोस्त का रिश्तेदार का पार्टी आ गया, तब जो
गहने बक्से में भी बंद रहते हैं, उनको निकाल करके शरीर पर चढ़ा लिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्रियां, पुरुष भी क्या करता है, अरे भैया शादी वाली ही जंजीर पकड़ा दो, जब कुछ नहीं है तो शादी ब्याह वाला ही दे दो, नहीं तो अभी जो बनवाया था कई 1-2 साल पहले वही वाला पकड़ा दो। पाउडर क्रीम सब लगा के एकदम चंदन उन्नन लगा के एकदम बढ़िया तैयार होके पार्टी में पहुंचे। ये क्यों किया? क्योंकि हम सब में ज्यादा चमकें, सबसे ज्यादा अच्छे दिखें, सबका ध्यान मेरी तरफ ही आए, इसीलिए तो ये किया जाता है। हर कोई जो सुंदर है वो अपनी सुंदरता को दिखाना चाहता है। बस आप समझ गए, उतना ही पर्याप्त है। अलम मतलब होता है भूषण, जो भूषित करे, अर्थात जैसे कविता कामनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व जिस प्रकार से आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ता है, लावण्य मतलब होता सुंदरता, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ती है। कभी कभी शब्दों के माध्यम से, कभी कभी अर्थ के माध्यम से, कभी कभी डायरेक्ट सुंदरता बढ़ जाती है। मतलब पढ़ते पढ़ते ही हमें पता चलने लगा, अरे वाह क्या सुंदर शब्दों का चयन किया है। एक सुना नहीं है कि सुबरन को खोजत परत कवि व्यभिचारी चोर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो क्या कहा जाता है? उसका अर्थ यही होता है कि अच्छे शब्दों की तलाश। सुवर्ण का मतलब होता है सुवर्ण अर्थात अच्छे वर्ण, अच्छे शब्द। अच्छे शब्दों को कौन खोजता है? कवि। और सुंदर वर्ण अर्थात जो थोड़ा सा कहते हैं ऐसा पुरुष जो व्यभिचारी होता है, वह सुंदर वर्ण वाली स्त्री की तलाश करता रहता है, जो सुंदर दिखे उसके पीछे वो पागल हो जाता है। और सुवर्ण, सुवर्ण के 3 अर्थ होते हैं। अब जहां सोना, सोने को कौन खोजता है? चोर खोजता है। सब अपने अपने हिसाब से खोजते हैं। तो यहां पर सुंदर शब्दों का चयन किस लिए कर रहा है कवि? जिससे उसका काव्य अच्छा लगे, पाठक को क्या लगे? पाठक जो है यही भी आप फिक्स कर लो, पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या चल रहा है? स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा, वो नहीं बता रहे कि स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? अब तक नहीं आ रहा तो बताना चाहिए ना कि कुछ नहीं आ रहा, बीच में जो भी प्रॉब्लम है। अलंकार के साधारण शब्दों में समझे तो कि अलम जमा कार बराबर अलंकार होता है। ये आपस में बात कैसे कर रहे हो जब यहाँ पर कमेंट सबका ऑफ है? तो मेरे यही नहीं समझ में आ रहा। अलमकार 2 शब्दों से मिलकर के बना होता, अलम जमा कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, अर्थात मानव समाज बहुत ही सौंदर्य उपासक है। सुंदरता को कौन, भाई देखो सुंदरता को कौन नहीं देखना चाहता? जो सुंदर है उसको सभी देखना चाहते हैं। जैसे आप देखिए
हर मैं मान लो गाड़ी लेके निकला तो कहीं रुक गया, भाई वहां पर आपको बहुत ही सुंदर, हमें क्या मिला, झील दिखाई दी। अब हमें प्रकृति की सुंदरता की खोज है, तो मैं पेड़ पौधों को देखूंगा, मैं फूलों को देखूंगा, कोई सुंदर सी चिड़िया दिख गई तो उसकी खोज करूंगा। हर किसी के लिए सुंदरता के मायने अलग अलग होते हैं, लेकिन सुंदरता की तलाश व्यक्ति को रहती है। सुंदरता की तलाश, कोई अपने घर में बढ़िया बढ़िया कालीन बिछाएगा, भाई सुंदर से सुंदर कालीन लेकर के आ रहे हैं, सुंदर से सुंदर मकान में डिजाइन करवा रहे हैं ना। बेड लेकर आएंगे भाई एकदम शानदार, सोफा लेकर के आए शानदार, ढूंढ ढूंढ करके। तो सौंदर्य उपासक है, इसलिए उन साहित्य को ज्यादा महत्व मिलता है, उन कविताओं को लोग बार बार गाना चाहते हैं, उन कविताओं को लोग बार बार पढ़ना चाहते हैं, जिसको पढ़ करके आनंद आए। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा लेखक है, जो हमारा कवि है, वह इसका भी ध्यान रखता है कि हमारा जो पाठक है उसको कभी पढ़कर आनंद आए, कभी अर्थ निकाल करके आनंद आए। तो इस प्रकार के शब्दों का चयन करता है कि जिसका अर्थ, दो तरीके से सोचते हैं कवि। कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि जब कोई मेरा ये पढ़ेगा तब भी आनंद आ जाएगा, अगर कोई इसका अर्थ निकालेगा तब भी आनंद आ जाएगा। ठीक। कालीन तुर्की भाषा का शब्द है, लेकिन तो का कही चटाई, अब कहीं का कोई नहीं रहा, सब यहीं का हो गया। एक ने हमसे कहा कि बिरयानी जो है अरबी भाषा का शब्द है। हमने कहा लगता है मसाले अरब में पैदा होते थे क्या? बता दो मुझे, क्या अरब में मसाले पैदा होते थे? किसी भी किताब में दिखा दो अरब में मसाले पैदा होते थे। करें नहीं। हम कहे अच्छा, चावल पैदा होता होगा अरब में? ना, चावल तो पैदा ही होता होगा ना। जब न चावल पैदा हुआ न मसाला पैदा हुआ, तो बिरयानी कैसे हो गया अरबी? तो गेहूं की बिरयानी बनाते थे क्या? अब देखो यहां पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अलंकारों के प्रयोग के आधार पर देखो, अलंकार के प्रयोग के आधार पर अलंकारों को हम तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, अब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, फालतू की चीजें, क्योंकि आएंगे तो है नहीं पेपर में। तो तीन प्रकार के होते हैं अलंकार के भेद। एक होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होते तो शायद वाला पार्ट में पढ़ाता। ठीक है। आसमान से बना दोगे क्या जब तुम्हारे यहाँ कुछ पैदा ही नहीं हो रहा? राज कह रहे हैं हैदराबाद से आया है। अरे यार, खिचड़ी तुम नहीं खाते हो क्या? कभी पानी कम हो गया तो बिरयानी बन गई। कैसी बात करते हो? किसी ने मन कहा कि इलायची इलायची डाल लेते हैं, थोड़ा महक जाएगा, तेज पत्ता डाल लेते हैं, क्या है बिरयानी। खिचड़ी तो बहुत हमारे यहाँ जब से शादी हो रही तब से ही खिलाई जा रही है। इस पे ध्यान दो पहले। अलंकार के भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। वैसे तो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, और साथ में एक और होता है जिसको पाश्चात्य अलंकार कहते हैं। ठीक है। जनरल पेपर में जो रहेगा मैं उसको पढ़ा रहा हूं, मैं उस वाले पार्ट को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। जनरल में जो कुछ भी आ रहा है 75 नंबर वाले में, उस पार्ट में देखो दिया तो कुछ नहीं है, क्या क्या आ रहा है सिर्फ दे दिया है हिंदी और इंग्लिश। अब इससे तो हमें पहले तो हम यही देख रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं हेडमास्टर वगैरह के आयोग के आधार पर, तो क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं, मैं उसी के आधार पर ये सारी चीजें आपको करवा रहा हूं। समझना मेरी बात को। पहली बार आपका सभी लोगों का हो रहा है,
टीजीटी वाला भी देखो, जो ग्रामर वाला पार्ट है वो तो कवर हो ही जाएगा, उसमें क्या रहेगा, ग्रामर कोई अलग पढ़ाएगा। अब देखो ये तीन चीजें मैंने शुरुआत कर दी आपके दिमाग में, कल 100% अलंकार अपना हम लोग शब्दालंकार खत्म कर लेंगे और उभयालंकार और अर्थालंकार अगले दिन खत्म करेंगे। 2 दिन में अलंकार खत्म होगा। जानबूझ के मैंने शुरुआत की है जिससे कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये वाला पार्ट है। साहित्य वाला भाग मैं पूछ लेता हूँ क्या चल रहा है, कितना पहुंचा, कैसे क्या करना है, उसको बात करेंगे ना। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, जितना पढ़ा है उतना समझ में आ जाए, बस वो ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दिमाग आपका सही चले और अच्छे से पेपर करके आओ। मैं इसको आप लोगों को कल इसको खत्म करवाऊंगा, शब्दालंकार फिर अर्थालंकार। मस्ती के साथ में पढ़ते रहा करो। देखो बात मैं करता हूं तो सबको लगता है पढ़ाई कम बात ज्यादा हुई, लेकिन जब आप उसको कंक्लूड करोगे ना चीजों को, तो आपको पता चलेगा कि हाँ जितना कंटेंट बाकी देते हैं उससे ज्यादा कंटेंट हमें मिला है और हमने पढ़ भी लिया और पता भी नहीं चला। हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ। है 2-4 टॉपिक बाकी है अभी, रुक जाओ। जय हिंद, जय भारत। जैसे हम लोग बोरिंग में पढ़े हैं ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बोरिंग रहे। आप बात बात में ही आपको सारी चीजें याद हो जाए, मेरा ये थोड़ा सा रहता है। क्लास के बीच में हंसी मजाक उस तरीके से करना वो अलग है, लेकिन पढ़ाते समय ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना, पढ़ाने के लिए ही बातचीत करते रहना, ऐसा लगे बातचीत हो रही है और पढ़ जाओ, वो ज्यादा अलग चीज है। समझोगे कभी आप जब टीचर बन जाओगे, थोड़ा सा 2-4 साल पढ़ाओगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, तब मुझे याद करोगे 100%। जय हिंद, जय भारत।